Welcome to CR International Online Classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम हमारी बुक पढ़ रहे थे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ और उसका हम चैप्टर नंबर 2 रीड कर रहे थे जिसका नाम था रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, कि स्वास्थ्य में सरकार का क्या रोल होता है, सरकार किस प्रकार की भूमिका निभाती है अपने देश में नागरिकों को स्वस्थ रखने में। ठीक है, हम उसके बारे में बात कर रहे थे। तो हमने इसमें पढ़ा व्हाट इज हेल्थ, कि हेल्थ है क्या, और हमने हेल्थ केयर, इंडिया में हेल्थ केयर कैसी है उसके बारे में पढ़ा। हमने कल 2 कॉलम पढ़े थे, हम इसी हेल्थ केयर को वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने इसमें 2 कॉलम पढ़े। फर्स्ट कॉलम में हमने पढ़ा था कि इंडिया में क्या है, बहुत ज्यादा संख्या में डॉक्टर जो है वो इंडिया से ही बनते हैं, लगभग 15,000 डॉक्टर हर साल। और उसके साथ साथ 1950 से लेकर सन 2000 तक भारत में बहुत ज्यादा हॉस्पिटल की संख्या इंक्रीज हुई है और उसके साथ साथ बहुत सारे मेडिकल टूरिस्ट भी इंडिया आते हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। और इंडिया वर्ल्ड में 4th नंबर पर आता है मेडिसिन के प्रोडक्शन में। ठीक है, लेकिन बेटा यदि हम इसका दूसरा कॉलम देखें, यदि हम दूसरे कॉलम की बात करते हैं तो दूसरे कॉलम में हमने पढ़ा था कि डॉक्टर तो बहुत है इंडिया में, हर साल 15,000 डॉक्टर बन रहे हैं इंडिया के अंदर, लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों तक पूरी तरीके से डॉक्टर नहीं पहुंच पाए हैं। डॉक्टर अभी भी शहरों में हैं और ग्रामीण लोगों को बहुत बड़ा एरिया पार कर वहां तक आना पड़ता है। और इसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियां जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, ये जो बीमारियां हैं ये इंडिया में अभी भी इनकी जो संख्या है कम नहीं हुई। इनसे जिन लोगों की डेथ होती है उनकी जो काउंटिंग है अभी भी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं हुई है। और इंडिया में 21% जितनी भी डिजीजेस हैं वो कैसी हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, मतलब पानी से लगती हैं। हैजा है, हेपेटाइटिस है, ये सब बीमारियां। और जो बच्चे हैं इंडिया में उन्हें भी प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा। तो हमने ये 2 कॉलम पढ़े थे। तो हम सेकंड कॉलम की बात करते हैं। हाउएवर द सेकंड कॉलम पॉइंट्स आउट हाउ पुअर हेल्थ सिचुएशन इन अवर कंट्रीज। अब सेकंड कॉलम में हम ये जान पाते हैं कि इंडिया में कितनी बेकार हेल्थ सिचुएशन है। विद ऑल द अबव पॉजिटिव डेवलपमेंट्स वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू पीपल। कि क्या कह रहे हैं, इंडिया में इतनी ज्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट के बाद, इतने सकारात्मक इंडिया में विकास हुए, फिर भी हम लोग सक्षम नहीं हो पा रहे लोगों को पूरी तरीके से हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कराने में। मतलब इतनी ज्यादा प्रगति होने के बावजूद भी हम सब लोगों को पूर्ण रूप से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। दिस इज अ पैराडॉक्स, समथिंग दैट इज कॉन्ट्री टू व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट। कह रहे हैं कि यह एक विरोधाभासक स्थिति है, मतलब ये जो भी हमने एक्सपेक्ट किया है ना उसके विपरीत है। अवर कंट्री हैज अ मनी, हमारी कंट्री के पास पैसा है, नॉलेज है, एंड पीपल, लोग भी हैं। कैसे लोग? विद एक्सपीरियंस, जिनके पास बहुत सारा अनुभव है, बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। लेकिन फिर भी हम सब लोगों तक हेल्थ केयर सर्विसेज को नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इन दिस चैप्टर वी विल टुक एट सम ऑफ द रीजन फॉर दिस। इस चैप्टर में हम इसी के कुछ और रीजंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरी ऑफ द हाकिम शेख। हम हाकिम शेख की कहानी को पढ़ते हैं। हाकिम शेख वॉज अ मेंबर ऑफ पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति। हाकिम शेख जो थे वो पश्चिम बंग की एक खेत मजदूर समिति के सदस्य थे। एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर इन वेस्ट बंगाल, जो कि पश्चिम बंगाल में खेतीहर मजदूरों का एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन था। वन इवनिंग इन 1992 की एक शाम, ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ अ रनिंग ट्रेन। वो एक चलती हुई ट्रेन से गिर गए एंड सफर्ड हेड इंजरीज, और उनके सिर में बहुत ज्यादा चोट आई। ही वॉज अ वेरी सीरियस कंडीशन, वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में थे, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी, एंड नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट, उन्होंने तुरंत ही ट्रीटमेंट की जरूरत थी। He was taken to a government hospital in कोलकाता, उन्हें कोलकाता के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया गया, बट दे refused to admit him, लेकिन उन्हें वहां एडमिट करने से मना कर दिया गया। Because they did not have a spare bed, क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने कहा उनके पास तो कोई स्पेयर बेड है ही नहीं।
Another hospital did not have the facility of specialized doctor necessary for his treatment. और दूसरे हॉस्पिटल ने भी उन्हें एडमिट करने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके पास स्पेशल फैसिलिटीज नहीं है, सुविधाएं नहीं है जो कि हमें उनके ट्रीटमेंट के लिए चाहिए। इन दिस वे, इस तरीके से ही स्पेंड 14 आवर्स इन क्रिटिकल स्टेट, इस तरीके से 14 घंटे वो इसी क्रिटिकल कंडीशन में घूमते रहे। एंड वॉज टेकन टू 8 डिफरेंट हॉस्पिटल, और इन 14 घंटों के अंदर उन्हें 8 हॉस्पिटल्स में ले जाया गया। बट नन ऑफ देम एडमिटेड हिम, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसे एडमिट नहीं किया। फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन प्राइवेट हॉस्पिटल, और अंत में उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वेयर ही रिसीव ट्रीटमेंट, जहां पर उनका ट्रीटमेंट कराया गया। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट, और यहाँ पर इनके ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा खर्चा आया। एंग्री एंड अपसेट ओवर द इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ द हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल्स के ये जो रवैया था, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का रवैया था, इससे गुस्सा और एंगर इन्होंने हाकिम शेख और उनकी सोसाइटी ने एंगर दिखाया, और इससे अपसेट होकर उन्होंने क्या किया, अपसेट हो गए। किन हॉस्पिटल से? जिन्होंने मना कर दिया था उन्हें एडमिट करने के लिए। एंगर एंड द अपसेट ओवर द इंडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ द हॉस्पिटल दैट रिफ्यूज टू एडमिट हिम, मतलब जिन हॉस्पिटल्स ने उन्हें एडमिट करने से मना कर दिया था उसके प्रति उनका रवैया कैसा हुआ? गुस्से वाला। हाकिम शेख एंड PBKMS फाइल्ड अ केस इन द कोर्ट, तो हाकिम शेख और उनके उस संगठन ने मिलकर कोर्ट में उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया कि मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उन्हें एडमिट नहीं किया गया, तो उन्होंने केस फाइल किया। अब हम बात करते हैं स्टोरी ऑफ अमन। अमन और उसका फ्रेंड रंजन, इन दोनों की ये स्टोरी है। द कॉस्ट ऑफ अ क्योर, कि एक क्योर में, कि मतलब एक इलाज में कितना खर्चा आता है। अमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड्स, अमन और रंजन अच्छे मित्र थे। वाइल रंजन कम फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, रंजन एक अच्छे परिवार से संबंध रखता था, मतलब उसके परिवार के पास बहुत पैसा था। अमन पेरेंट्स हैव अ स्ट्रगल टू मेक अ एंड्स मीट, जबकि अमन के माता पिता को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तो दोनों बच्चे स्कूल में मिले। हाय अमन, गुड टू सी यू बैक, मैं तुम्हें वापस देखकर बहुत खुश हूँ। हाउ हैव यू बीन, तुम कैसे हो? तो अमन क्या कहता है? आई हैड वायरल फीवर, मुझे वायरल फीवर हुआ था। एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो क्या कहता है रंजन? ओ मी टू, मुझे भी बुखार हुआ था। जस्ट गॉट बैक टू स्कूल ऑन मंडे, मैं भी इसी सोमवार से वापस आया हूँ। माई डैडी टुक मी टू सी द डॉक्टर एट अ न्यू हॉस्पिटल इन किंग्सवे, कि मेरे पिताजी मुझे किंग्सवे के नए हॉस्पिटल में दिखाने ले गए। इट वॉज वेरी एक्साइटिंग, वे बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल था, वहां मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हॉस्पिटल की बिल्डिंग के बारे में रंजन अमन से बात करता है। द बिल्डिंग लुक्ड सो पॉश, ये बिल्डिंग सो पॉश थी, बहुत ही साफ सुथरी और बहुत ही अच्छी बिल्डिंग लग रही थी। आई थॉट इट वॉज अ 5 स्टार होटल, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये कोई 5 स्टार होटल हो। डैडी सैड, डैडी ने बताया, दैट वॉज बिकॉज इट वॉज अ प्राइवेट हॉस्पिटल, ये इतना शानदार इसलिए है क्योंकि ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज, और इसमें जो सुविधाएं हैं वो भी बेस्ट हैं। डैडी हैड टू पे 500 रुपीज एट द रिसेप्शन काउंटर इटसेल्फ, और जो डैडी थे उनको रिसेप्शन पर ही 500 रुपए का भुगतान करना पड़ा, 500 रुपए देने पड़े। बिफोर वी मेट द डॉक्टर, डॉक्टर से मिलने से पहले। देयर वॉज नाइस म्यूजिक प्लेइंग, वहां पर बहुत अच्छा संगीत बज रहा था। एवरीथिंग वॉज रियली क्लीन एंड शाइनी, सब कुछ साफ सुथरा और चमकदार था। किसकी बात कर रहे हैं बेटे? ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल की। द डॉक्टर आस्क्ड फॉर मैनी टेस्ट्स, डॉक्टर ने मुझे बहुत सारे टेस्ट के बारे में कहा। बट एवरीवन वॉज सो फ्रेंडली, लेकिन वहां पर हर कोई बहुत फ्रेंडली था, बहुत ही मित्रता पूर्वक व्यवहार कर रहा था। द लेडी हु टुक माई ब्लड फॉर टेस्टिंग टोल्ड मी सो मैनी जोक्स दैट आई गोट फॉरगेट टू फील द पेन, कह रहे कि जिस लेडी ने मेरा ब्लड लिया उसने मुझे बहुत सारे जोक्स सुनाए जिससे कि मैं तो अपने दर्द को ही भूल गया। मतलब वो ब्लड लेने आई थी, ब्लड लेने के लिए कब उसने इंजेक्शन लगाया, कब ब्लड ले लिया, उसे दर्द ही महसूस नहीं हुआ। एंड हैव यू हियर्ड द वन अबाउट बैटमैन ऑन रियलिटी टीवी, क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन के जोक सुने हैं? इस टाइप से बात करते करते उस लेडी ने कब उसका ब्लड ले लिया उस रंजन को पता ही नहीं चला। आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट केम, और जब टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए,
वी वेंट बैक टू द डॉक्टर, हम वापस डॉक्टर के पास गए। ही लुक थ्रू देम, उन्होंने मुझे देखा एंड सेड एवरीथिंग वाज फाइन, और कहा सब कुछ ठीक है। एंड आई ओनली हैड अ वायरल फीवर, मुझे सिर्फ वायरल फीवर था। ही प्रिस्क्राइब्ड मी सम मेडिसिन्स एंड रेस्ट, उन्होंने मुझे कुछ दवाइयां लिख दी और आराम करने को कहा। क्या कहा डॉक्टर ने? सो यंग मैन, दिस पिंक पिल शुड बी टेकन 3 टाइम अ डे, आपको ये पिंक दवाई दिन में 3 बार लेनी है। एंड अ व्हाइट टैबलेट वंस बिफोर बेड टाइम, और जो सफेद गोली है सोने से पहले 1 बार लेनी है। दैट्स फॉर द बॉडी एच, यह शरीर में दर्द की दवा है। दिस वन इज अ सिरप, यह एक सिरप है। डोंट वरी, घबराओ मत। इट्स टेस्टी, ये सिरप का जो टेस्ट है बहुत अच्छा है। तो रंजन बहुत खुश हो गया क्योंकि हर कोई फ्रेंडली था, डॉक्टर भी बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। थैंक यू डॉक्टर, उसने कहा। डॉक्टर थैंक यू, आई फील बेटर ऑलरेडी, मुझे तो अभी से ही बहुत अच्छा लग रहा है। यू सी आई हैव बीन डाइंग टू टेल यू ऑल अबाउट इट, कह रहे कि मैं तो सब कुछ तुम्हें बताए ही जा रहा था। बट वट अबाउट यू, लेकिन अब तुम बताइए, तुम बताओ। विच हॉस्पिटल डिड यू गो टू, तुम कौन से हॉस्पिटल गए थे? तो अमन कहता है इट वॉज नॉट अ नाइस एज यूर एट ऑल, ये तुम्हारे हॉस्पिटल जैसा अच्छा तो नहीं था। एट फर्स्ट, सबसे पहले अब्बा डिड नॉट वॉन्ट टू टेक मी, मेरे जो अब्बा थे, अब्बा यानी कि उसके पापा, जो उसके फादर थे, मुझे वहां ले जाना ही नहीं चाहते थे। बिकॉज ही सेड इट वुड टेक टू मच टाइम, वो कह रहे थे कि वहां ले जाने में वहां पर बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। एंड इट रियली डिड, और वास्तव में बहुत समय लगा। वी वेंट टू अ बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हम एक बहुत बड़े से सरकारी हॉस्पिटल में गए। ही हैड टू वेट अ लॉन्ग क्यू एट द ओपीडी सेंटर, और हमें ओपीडी सेंटर के बाहर ही एक लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ा। आई वॉज फीलिंग सो सिक, मैं बहुत ही सिक, बीमार महसूस कर रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। दैट आई हैड टू लीन ऑन अब्बा ऑल द टाइम, और मैं पूरा टाइम अपने पिता के सहारे ही खड़ा रहा। When our turn came, और जब हमारी बारी आई, द डॉक्टर एग्जामिन मी, तो डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया। एंड आस्क फॉर अ ब्लड टेस्ट, और खून की जांच करने को कहा। देन ही हैड टू गो एंड स्टैंड इन अनदर लॉन्ग क्यू, और फिर मुझे जाकर फिर से एक लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ा। वो लंबी लाइन किसकी थी? ब्लड टेस्ट की। पीपल वर क्राउडिंग अराउंड इन टेस्टिंग रूम 2, और जिस रूम में मेरा टेस्ट हुआ ब्लड का, वहां पर भी बहुत भीड़ भाड़ थी। वी गॉट द टेस्ट रिजल्ट आफ्टर 3 days, हमें उस टेस्ट के रिजल्ट परिणाम 3 दिन बाद पता चले। एंड वेंट बैक टू द हॉस्पिटल, और हम वापस हॉस्पिटल गए। देयर वॉज अ डिफरेंट डॉक्टर दैट डे, तो उस दिन तो वो डॉक्टर तो थे ही नहीं, कोई और ही डॉक्टर बैठी थी। शो मी दिस ओपीडी कार्ड, उसने कहा मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाइए। एंड टेस्ट रिजल्ट, और इसके टेस्ट के रिजल्ट दिखाइए। क्विकली प्लीज, जल्दी कीजिए। मतलब इतनी भीड़ थी कि डॉक्टर्स को भी जल्दी थी। ही सीम्स टू बी सफरिंग फ्रॉम अबाउट ऑफ वायरल फीवर, कह रहे हैं इसे तो कुछ नहीं, इसे तो बस सिर्फ वायरल फीवर हुआ है। नथिंग टू वरी अबाउट, कुछ डरने की बात नहीं। ऑल ही नीड्स इज दिस वन फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन, इसे तो बस फीवर यानी बुखार कम करने की ये गोली खानी है। मतलब इसे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वायरल फीवर है। एक ही उन्होंने टैबलेट दी कि यही टैबलेट इसे देते रहना है कि इसका बुखार कम हो जाएगा। माई हॉस्पिटल वॉज नाइस, रंजन कहता है मेरा हॉस्पिटल बहुत अच्छा था। बट दे गेव मी मैनी मेडिसिन, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सी दवाइयां दी। एंड होल थिंग कॉस्ट क्वाइट अ लॉट, और सब चीजों की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। और इसमें लगभग उसके 3,500 से 4,000 रुपए खर्च हो गए। जबकि जो अमन था, अमन कहता है ओ माई ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट मच, मेरे ट्रीटमेंट की कॉस्ट ज्यादा नहीं थी, 100-150 रुपए में ही उसका पूरा खर्चा हो गया। तो बेटा इन 2 स्टोरी से आपको पता चल गया होगा कि स्टोरी से अमन जो था वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर जाया गया, जहां पर बहुत भीड़ भाड़ थी, क्योंकि वहां सभी के लिए ओपन था, सभी लोग वहां तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि वहां पर इलाज का खर्चा कम होता है। ये संस्थाएं गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं। जबकि जो निजी हॉस्पिटल है वो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति या फिर लोगों के ग्रुप के द्वारा चलाया जाता है, और वहां पर हर चीज महंगी होती है, तो हर कोई वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो हम इन 2 स्टोरी से हमने जाना कि जो भारत में जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो भी 2 टाइप की हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। फ्रॉम द अबव स्टोरी यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट वी कैन रफली डिवाइडेड द वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन 2 कैटेगरीज। हम हेल्थ केयर फैसिलिटीज को
टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। फर्स्ट हो गई आपकी पब्लिक केयर हेल्थ सर्विसेज और सेकंड हो गई आपकी प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज। इनके बारे में बेटा हम डिटेल में कल पढ़ेंगे। ओके।